Okay, so this is question number 10 from exercise 7.2 of class 10th NCERT. So it goes like this. Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, minus 1, 4, minus 2, minus 1 taken in order. अब टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होता है, मैंने डायग्राम बना दिया और डायग्राम में आपने अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो ए बी सी डी किसी भी रोम्बस का, जब आप नाम लिखते हो ए बी सी डी तो इट इज़ ऑलवेज लाइक ए बी, उसके बाद फिर सी, उसके बाद डी. कभी भी ए बी और सी डी नहीं होता, सी हमेशा बी के बाद यहाँ पे आता है. तो इसको कहते हैं टेकन इन ऑर्डर. तो ए का अगर 3, 0 है तो बी का होगा 4, 5, सी का होगा -1, 4 और डी का होगा -2, -1. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रोम्बस. सो बिफोर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है. सो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. बेसिकली डायगोनल्स की जो भी लेंथ होती है उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमें एरिया मिलेगा इसका. तो डायगोनल्स होंगे ए सी एंड बी डी. तो ये मैंने लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए सी मल्टीप्लाइड बाय बी डी. और अब हमें फाइंड आउट करना है ए सी और बी डी की वैल्यूज को. तो व्हाट इज ए सी? ए सी इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. हमें ए और सी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर पता पड़ जाती है तो मैं ए सी की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ. सिमिलरली बी डी होगा बी और डी पॉइंट का डिस्टेंस. तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम ये जान सकते हैं कि ए सी की वैल्यू क्या होगी और बी डी की वैल्यू क्या होगी. तो इफ़ वी कंसिडर ए सी तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 0 एंड सी के हैं -1, 4. तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंड इसको मैंने दे दिया नाम x1 y1, सी होगा x2 y2. सो द डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज ये डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट. तो हम ए सी लिखेंगे. वैल्यूज पुट करते हैं. x2 इज -1 एंड x1 इज 3. सो -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 4 - 0 का होल स्क्वायर. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, it will be -4 and 4 - 0 is also 4. So 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 एंड इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 16. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 16 + 16 दैट इज √32. और इसी को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ 4√2. तो ये आपकी वैल्यू होगी ए सी की. तो मैं यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू 4√2 लिख सकता हूँ. ओके, अब आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी. तो बी डी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा और बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे 4, 5 एंड डी के थे -2, -1. इसको मैं x2 x1 और y2 y1 दे के वैल्यूज पुट करूँगा तो इट विल बी लाइक -2 - 4 का स्क्वायर एंड -1 - 5 का स्क्वायर. So -2 - 4 is going to be -6 whole square which is going to be 36. -1 - 5 is going to be -6 again and इसका भी स्क्वायर होगा 36. तो 36 + 36 is going to be √72 और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 6√2. अब आते हैं एरिया ऑफ रोम्बस पे. तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए सी इंटू बी डी. सो ए सी की वैल्यू मुझे पता है 4√2 अभी मैंने निकाली और बी डी की वैल्यू 6√2 ये है, यहाँ पे लिख दिया हमने. सो मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट 24. द आंसर विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स. दैट्स इट.